हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भागीरथ एक बार फिर आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अब भाग 3 के बारे में रहेगा, संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में। तो चलो आगे देखेंगे। और आप मेरा वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और मैं धीरे धीरे उसको अच्छे से अच्छा बनाऊंगा वीडियो। तो अपन पढ़ेंगे भारतीय भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। तो अपन ने भाग 1 और 2 पढ़ ही लिया है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे भाग 3। भाग 3 इसमें क्या रहेगा? मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार, सॉरी कर्तव्य तो आगे रहेगा। मौलिक अधिकार, तो सबसे पहले जानेंगे मौलिक अधिकार क्या होते हैं। पहले इसको देखेंगे ये कहाँ से लिए गए हैं। ये लिए गए हैं अमेरिका से। अमेरिका से, और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। इसके बारे में देखेंगे ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक रहेंगे। आर्टिकल 12 से 35। और इसके बारे में जानेंगे और चीजें। मौलिक अधिकार होते क्या हैं, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। पहली बात तो अधिकार जानेंगे, अधिकार कितने प्रकार के। बाद में अधिकार कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। इसको आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको मिटाते भी चलूंगा साथ साथ में, तो आप लिखते भी जाइएगा साथ में, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे अधिकार क्या होते हैं। भारत में अधिकार, भारत में कितने प्रकार के अधिकार हैं? 4 प्रकार के अधिकार हैं। सबसे पहले कौन सा अधिकार रहेगा? दूसरे प्रकार का और तीसरे प्रकार। 4 प्रकार के होंगे अधिकार। भारत में 4 प्रकार के अधिकार रहेंगे, ठीक है ना। पहले रहेगा मौलिक अधिकार, ये रहेंगे अपने भाग 3 के अंतर्गत। आर्टिकल कितने से? 12 से 35, ठीक। इसके बारे में जान। फिर रहेंगे अपने कौन से अधिकार? संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार। फिर कौन से रहेंगे? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार हो गए। इसके बाद कौन से रहेंगे? मानव अधिकार। अधिकार, इतना समझ में आया। पहले रहेगी मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार और मानव अधिकार। मानव अधिकार तो इसको तो अपन ने देखा, ये किसके अंतर्गत रहेंगे? ये रहेंगे अपने भाग 12 के अंतर्गत। और आर्टिकल रहेगा 300A। आर्टिकल 300A, ठीक। इसकी जानकारी इतनी हो गई। और इसके बाद आगे देखेंगे अपन मतदान का अधिकार रहेगा, जो कौन बनाता है? कानूनी अधिकार रहता है। मतदान अधिकार, जो संसद होती है वो बनाती है मतदान का, मतलब कानूनी अधिकार जो संसद द्वारा पास होता है। और ये मौलिक अधिकार है जो संविधान में दिए गए हैं। और एक संवैधानिक अधिकार है जो सब भाग 3 से हटाकर इसी संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत डाल दिया गया है। इसके बाद अपन देखेंगे मौलिक अधिकार। एक मानव होने के नाते सभी एक मानव होने के नाते सभी को प्राप्त है, सभी व्यक्तियों को। प्राप्त है, ठीक है। तो ये रहेंगे किसको? भारतीयों को।
इसमें भी कुछ आर्टिकल हैं जो भारतीयों को प्राप्त हैं और कुछ आर्टिकल हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त है। इसके बारे में इतनी जानकारी हो गई, ठीक है। और मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर, ठीक। इतना समझ में आया? तो इसको मिटाते हैं, इसके बाद फिर आगे कुछ देखेंगे इसके बारे में। हो गया? इसको लिखते जाइएगा साथ में, क्योंकि अब आज की क्लास थोड़ी वो लिख के नहीं की जाएगी, क्योंकि उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जल्दी से वीडियो भी पता ही नहीं चलता, शॉर्ट में स्पीड में पढ़ा देते तो वो समझा भी नहीं पाते अच्छी तरीके से। चलो, तो इसके बारे में जान ली, इसको मिटा देते हैं और फिर आगे देखते हैं। इसके बारे में जान लिए, ठीक है। तब देखेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? अधिकार तो जान चुके, 4 प्रकार के होते हैं। मौलिक अधिकार, कानूनी संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार और मानव अधिकार। अब इसके बाद देखेंगे अपन कौन सा भाग 3 के अंतर है। इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? भाग 3 आर्टिकल 12 से 35। इसके बारे में जानेंगे कुछ, क्या है मौलिक अधिकार क्या नहीं है, इसके बारे में देखेंगे। इसको परिवर्तन है या नहीं परिवर्तन किस किया जा सकता है, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसका उल्लंघन होने पर सीधे अपन कहाँ जा सकते थे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसका उल्लंघन होने पर मौलिक अधिकारों का अपन कहाँ जा सकते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट केस दायर कर सकते हैं, इसके बारे में दिया है। और एक इसमें परिवर्तन करना है तो किससे होगा? जैसे मान ली जाए मौलिक अधिकार में संशोधन करना है तो क्या किया जाएगा? इसको विशेष बहुमत से। बहुमत के बारे में तो आगे वाला वीडियो जरूर देखें। उसके बाद विशेष बहुमत, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है विशेष बहुमत से। और इसके बाद अपन देखेंगे क्या? विशेष परिस्थिति एवं विशेष परिस्थिति और विशेष विक्रिया से इसमें परिवर्तन किया जाता है। विशेष परिस्थिति तथा विशेष विक्रिया। विक्रिया से इसमें क्या किया जाएगा? परिवर्तन किया जा सकता है। चलो, इतना हो गया, तो इसको भी मिटाते चलेंगे साथ ही साथ में। इसके आगे भी बता दे थोड़ा। एक ऐसे अधिकार है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कैसे अधिकार है? कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक। मौलिक अधिकार कैसे होते हैं हमारे? कुछ नकारात्मक है, कुछ सकारात्मक है, दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ नकारात्मक, कुछ सकारात्मक। चलो, इसके बारे में जान लिया। इसके बाद अपन देखेंगे आगे के बारे में, ठीक है। इतना आया समझ में? तो फिर इसको आगे बढ़ा, इसको मिटाते चलते साथ में। और आप पेन कॉपी लेकर जरूर बैठे मेरी क्लास में, क्योंकि मैं अब इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, साथ साथ मिटाता भी चलूंगा और आप लिखते भी चलें धीरे धीरे। और इतनी स्पीड भी नहीं है जो लिख ना पाओ। हमारे भारत के संविधान में कितने अधिक मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार पहले कितने थे? पहले मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। मूल संविधान, मूल संविधान में मौलिक अधिकार मौलिक 11 मौलिक अधिकार संख्या कितनी थी? 7 थी। 7
और आपकी ठीक है वर्तमान में 6 है। कौन सा हटाया गया था, अभी मैंने बताया है इसके बारे में। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या होता, संपत्ति के रखने का अधिकार, वही रहता संपत्ति एकत्रित करने का अधिकार। उसी को हटाया गया था आर्टिकल 301 के तहत। भाग कितने में रखा गया, भाग 12। भाग 12 आर्टिकल 301 के तहत डाल दिया गया है। किसके तहत, संवैधानिक अधिकार के तहत। संवैधानिक अधिकार, ठीक है। इतना आया समझ में, आता जा रहा है समझ में, तो लिखते जाइए साथ में जल्दी जल्दी से, धीरे हो गया था। हाँ चलते हैं, देखो मौलिक अधिकार समाप्त करने के बारे में देखते हैं। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगला वीडियो तो लाना पड़ेगा, और अगला वीडियो 2 दिन बाद ही आएगा, क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम है, इस वजह से मैं नहीं बना सकता ये वीडियो। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, मौलिक अधिकार 6 प्रकार के वर्तमान में है। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। तो सबसे पहले देखेंगे अपन समानता का अधिकार। फिर कौन सा रहेगा समानता के बाद, स्वतंत्रता का अधिकार। 2 प्रकार के हुए। उसके बाद क्या रहेगा, तीसरा शोषण का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक। तो चौथा कौन सा रहेगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, इसके बारे में जान लीजिए धार्मिक स्वतंत्रता। अब 5वां कौन रहेगा, सांस्कृतिक और शिक्षण का अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। हो गया। अब कौन सा रहेगा, छठवां कौन सा रहेगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक, ये अपना क्या कितना रहेगा, 14 से स्टार्ट होगा। 14 में क्या रहेगा, 14, 15, 16, 17 और कौन सा रहेगा 18। 2, 3, 4, 5। इसमें कितने आर्टिकल आते हैं, 5 आर्टिकल आते हैं। ठीक, इसके बाद रहेगा स्वतंत्रता का अधिकार। 19, 20, 21, 21A, 22। इसके बाद करेगा शोषण का अधिकार। 1, 2, 3, 4। इसमें कितने रहेंगे, 4 प्रकार के। इसमें रहेंगे 5 प्रकार के। तब इसमें कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। 23 और 24 लिखते जाना साथ में जल्दी जल्दी। फिर रहेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो रहेगा कितने से, इसमें रहेंगे अपने 25 से 25, 26,
26, 27 और एक रहेगा 28। ठीक, अब रहेगा 29 और 30। और संवैधानिक 31 तो हट ही गया था, 31 के बारे में मैंने अभी बताया, वो हट गया था। वो रहा था कितने में आर्टिकल में था 19, 31 से हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक, तो इसमें क्या रहेगा 32, 20, 32। ठीक है, इतना हो गया। तो इसके बारे में मैं मिटाऊं, समझते जाना। कोई भी चीज समझ में ना आए तो मैं कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा फिर से। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कितने थे 5, इसमें कितने थे शोषण के अधिकार में कितने थे 2, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें कितने थे 4। अपन इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ट्रिक बनाना चाहो तो मैं बता दूं। तो इसको अपन सबसे पहले देखेंगे समानता का अधिकार, इसमें रहेगा 5। स्वतंत्रता का अधिकार में कितने अनुच्छेद रहेंगे 4 अनुच्छेद। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 अनुच्छेद 23, 24। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कितने अधिकार रहेंगे 4। और सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार कितना रहेगा 2, 29 और 30। संवैधानिक उपचार का अधिकार कितना है 32, 32वां एक रहेगा आर्टिकल। इसी को ही भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है आत्मा, आर्टिकल 32 को। इसी को ही भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा की संज्ञा दी है। इतना हो गया तो उसको मिटाएं। इसके बाद आगे चलते हैं, एक एक आर्टिकल के बारे में देखते हैं क्या होते हैं। लग गए पूरे, तो मिटा दिए जाए। चलिए ठीक है, मिटा दें। और ये जरूर याद रखना है कहाँ से लिए गए, कितने मौलिक अधिकार हैं, मूल संविधान में कितने थे, इसके बारे में पूरी जानकारी रखें, क्योंकि पेपर में अधिकतर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्तमान में 6 प्रकार के हैं। अपन पार्टिकुलर आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 1 मतलब 12, 13, 14 उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, इसके बारे में हो गया। तो उसके आगे के बारे में देखेंगे क्या क्या प्रोसेस रहेगी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या है, आर्टिकल 12 दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, चलो ठीक है। तो आर्टिकल 12 में क्या है परिभाषा। अब ये परिभाषा क्या होती है, परिभाषा के बारे में जानेंगे। संघ की संसद और सरकार, फर्स्ट कौन डालेंगे, संघ की संसद और सरकार, संघ की संसद और सरकार। और रहेगा दूसरे पॉइंट पे क्या लिखेंगे, प्रांत, प्रांत की विधान मंडल और सरकार। तीसरे में क्या रहेगा, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय संस्थान, स्थानीय संस्थान। इसके बारे में रहेगा स्थानीय संस्था कौन कहलाती है, नगर पालिका, नगर पालिका और जिला बोर्ड और पंचायत वगैरह भी आ जाती है इसके अंदर। तो इसके बारे में जान चुके हैं। आर्टिकल 12 में क्या दिया है परिभाषा, मौलिक अधिकारों की परिभाषा। क्या है परिभाषा, संघ की संसद और सरकार, प्रांत की विधानमंडल और सरकार, स्थानीय संस्थान, नगर पालिका और जिला बोर्ड के बारे में दिया गया।
इसको क्या बोलेंगे? राज्य। राज्य की संज्ञा दी जाती है। हमारे संविधान में कहीं भी देश का उल्लेख नहीं किया है कि देश के राष्ट्र। तो हमारे संविधान में जहाँ भी यूज होगा तो उसको राज्य की संज्ञा दी गई है। इसके बारे में हो गया, लिख गया। तो आगे बेटा आगे के बारे में 13 में क्या दिया गया उसके बारे में जान। उसके बाद फिर अपन 14 से स्टार्ट करेंगे। 14 में क्या दिया गया उसके बारे में जानेंगे। आर्टिकल 13 में क्या है? आर्टिकल 13 इसमें क्या लिखा गया है? संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करे। इसके बारे में जानेंगे। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकार को कम अथवा समाप्त करे। संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकार को कम या समाप्त करे। इसके बारे में जान लिया। और अपन ने उसके बारे में पढ़ा ही था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसका एक कंडीशन रहेगी, या तो मौलिक अधिकारों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको कम या समाप्त ना करें। इसके बारे में जान लीजिए। अब अपन आर्टिकल 14 के बारे में देखेंगे क्या है। आर्टिकल 14 सबसे पहले देखेंगे भारत के प्रत्येक व्यक्ति को भारत के प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समान संरक्षण, कानून के समक्ष भारत के प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता तथा कानून का समान संरक्षण। ठीक लग गया। और आर्टिकल के 14 में क्या दिया है? भारत के प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता तथा कानून का समान संरक्षण। तो इसके बारे में जानिए क्या है कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण। तो सबसे पहले देखेंगे कानून के समक्ष कानून का शासन, कानून के समक्ष समानता। तो इसके बारे में देखेंगे अपन क्या है। कानून का समान संरक्षण ये अपना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। और ये अपना कानून के समक्ष संरक्षण ये लिया गया ब्रिटेन। तो अपन इसको के बारे में जानेंगे। कानून का, इसी को अपन क्या बोलते हैं? कानून का शासन। ठीक, इतना समझ में आया? तो इसके बारे में अपन आगे देखेंगे क्या है। इसमें अपन क्या करेंगे? विभेद नहीं किया जाता इसमें। विभेद की संकल्पना नीचे दिख रहा है। इसके बारे में जाने। अब जैसे मान लिया विशेष और निर्बल
विशेष कौन कहा जाता है? जो व्यक्ति विशेषाधिकार होते हैं उनके पक्ष में विभेद किया जा सकता है। और जो ये क्या है, निर्बल के पक्ष में विभेद करना सकारात्मक है, निर्बल के पक्ष में विभेद करना क्या है? सकारात्मक। विभेद के पक्ष में विभेद करना क्या है? विशेषाधिकार। विशेषाधिकार, अब इसके बारे में अपन जानेंगे क्या है विशेषाधिकार और निर्बल के पक्ष में। अपन देखते हैं कोई गांव में देखा जाए तो गांव में क्या रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं और छोटे गरीब दबके कुचले लोग भी रहते हैं। तो उनको अपन क्या किस श्रेणी में लेंगे? निर्बल के पक्ष में। तो उनके पक्ष में कुछ विशेषाधिकार किए जा सकते हैं, उनको अपन क्या कहेंगे? सकारात्मक। और विशेषण के रूप में दिया जाने वाला भी क्या करेगा? विशेषाधिकार। इसी प्रकार इसमें भी अमेरिका वाले भी में भी क्या APL और BPL, इसके बारे में आप जानते हैं। APL क्या कहलाता है, BPL क्या कहलाता है। तो इसमें भी विभेद किया जा सकता है। APL आएगा बड़े मतलब गरीब, BPL APL। BPL रहता नीचे वर्ग के लोगों का जो BPL कार्ड होता है उसी के बारे में दिया गया। APL थोड़ा उसके ऊपर वाले दर्जे का। इसके बारे में जान लिया, बता दिया जाए। इसके आगे देखेंगे अपन आर्टिकल 15 के बारे में, और इसको याद करते जाना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं पेपर में। ठीक है, आगे के बारे में बताएं। अब क्या है अपना 15 आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 14 हो गया। अब देखेंगे अपन आर्टिकल 15 धर्म जाति मूल वंश आदि के स्थानों पर इसके बारे में देखेंगे अपन। धर्म मूल वंश जाति लिंग के आधार पर धर्म मूल वंश लिंग के आधार पर भेदभाव माइक गिर गया। उसके बाद क्या देख रहे थे? आर्टिकल 15 धर्म मूल वंश जाति लिंग के आधार पर भेद को निषेध किया गया है। धर्म मूल वंश जाति लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। इसके बारे में जान लिया। ठीक, अब आगे देखें ये क्या है। जैसे मान लिया जाए धर्म, आपको कोई भी धर्म जाति मूल वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप कोई से भी धर्म के हो, कोई से भी जाति मूल वंश के हो या जाति की हो या लिंग के आधार पर कहीं भी आपके ऊपर विभेद नहीं किया जाएगा। अगर किया जाता है तो भी मैंने बताया था आर्टिकल कितना, वो सुप्रीम कोर्ट के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। आर्टिकल 15 के तहत कोई सी भी आर्टिकल हो, आर्टिकल 14 से 35 तक, आर्टिकल 14 से 32 यहाँ तक अपन मौलिक अधिकारों का हनन होता है, शायद या होता ही होगा, तो अपन कहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ। आपने देखा ही होगा आर्टिकल 17 में क्या है, उसके अंतर्गत अपन आर्टिकल 17 में 1955 का अधिनियम क्या
सिविल संहिता अधिनियम, उसके बारे में SC ST के बारे में दिया गया। उसी प्रकार 17वें आर्टिकल में दिया गया। उसी प्रकार इसके भी कुछ अधिनियम है वो होंगे, तो इसके तहत अपन केस दायर कर सकते हैं। धर्म, जाति, मूल वंश आदि के आधार पर भेदभाव निषेध मूल है। आप देखेंगे आर्टिकल 16 के बारे में। 16 में क्या है? अवसर की समानता। अपन 16 में क्या देखेंगे? अवसर की लोक नियोजनों के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अब कैसा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता? लोक नियोजन के विषय में आप जानते हैं, कोई भी नौकरी वगैरह निकलती है, वैकेंसी निकलती है, उसमें अवसर की समानता दी जाती है, सबको एक समान समझा जाएगा। तो वही है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। कोई भी नौकरी निकलती है, कोई भी वैकेंसी आती है, तो उसमें सभी को समान अधिकार है। उसमें सब जाति के लोग फॉर्म डाल सकते हैं, वही रहता है अवसर की समानता। समझ में आ रहा है? ना आए तो पूछ सकते हो। अब उसके बाद देखेंगे अपन आर्टिकल 17। इसके बारे में देखिए, आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, जो मैंने अभी बताया, अस्पृश्यता छुआछूत। छुआछूत, ठीक। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? छुआछूत। अपन कोई भी बस, गाड़ी या कोई सी भी उसमें जा रहे हैं, अपन ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, तो उसके बारे में कोई नीचे कास्ट का व्यक्ति अपने साथ बैठा है और ऊपर कास्ट का व्यक्ति बैठा है। मान ली जाए एक बस है, इसमें 2 सीटें हैं, एक A सीट हुई, एक A सीट हुई। तो मान लीजिए इस सीट पर कोई सामान्य व्यक्ति बैठा है, सामान्य कास्ट का, इस पर ST या SC या ST बैठा है, तो अपन इसको क्या नहीं कर सकते? सामान्य जाति का व्यक्ति उसको निकाल नहीं सकता वहां से, क्योंकि तो अपन देख रहे थे क्या? आर्टिकल 17, तो अस्पृश्यता का अंत, और इसके बारे में तो छोटी के लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, और इसमें आर्थिक आरक्षण 10% दिया गया अभी 2018 में, 10% का आरक्षण दिया गया। OBC 27% का, ये इसी में आर्टिकल में अवसर की समानता वाले में बैकवर्ड क्लास 27 दिया गया है। और SC और SC के लिए कितना? 15%, और ST के लिए 7.5%, ठीक। कितना हो जाएगा अपना पूरा? 59 टोटल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 59.5। ये अपना आरक्षण हो जाएगा। इसको OBC को किसने दिया था? केलकर ने 1953 में। 1953 केलकर आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। 1989 में द्वितीय मंडल BP मंडल आयोग हुआ था। 1989, कितना? 1979, सॉरी 1979 कौन था? BP मंडल, ठीक है, BP मंडल हो गया। तो इसके आधार पर अदर बैकवर्ड क्लास 27% आरक्षण, और इसमें 10% आरक्षण भी दिया गया है, और इसमें भी 10% आरक्षण है जो आर्थिक जाति लिंग, इसके आधार पर अपन
इसको थोड़ा देखेंगे, अभी इसको मिटा दें थोड़ा, नहीं बल के दे रहा हूँ। इसमें विभेद क्या है, धर्म, लिंग, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव निषेध है, मतलब भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसमें अपवाद भी है कुछ, जैसे महिला, बच्चों, महिलाओं के लिए किया जा सकता है विभेद, बच्चों और अल्पसंख्यक, महिला बच्चों SC ST, महिला बच्चों SC और ST और दुर्बल वर्ग, कोई से भी दुर्बल वर्ग, ये अपवाद है, मतलब इनके लिए भेद किया जा सकता है, विभेद होता है ना जो, इनके लिए किया जा सकता है। इसमें क्या लिखा है, धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश के आधार पर भेदभाव निषेध है, मतलब निषेध नहीं किया जा सकता, लेकिन इनको दिया गया है, इनके ऊपर भेदभाव किया जा सकता है। जैसे महिलाओं के लिए कोई कानून बनाना है तो एक भेद हो गया ना, तो इनके लिए किया जा सकता है, बच्चों के लिए, दुर्बल वर्गों के लिए, ST के लिए, अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति के लिए किया जा सकता है। इसके बारे में देख लिया अपन, अस्पृश्यता, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का, वो अभी मैंने बता दिया, बस के बारे में एग्जाम्पल देखा, उसी को देखते हैं। अब आर्टिकल 18 के बारे में देखते हैं क्या है, इसको लिखते जाइए साथ में, कुछ छूटता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं एक बार फिर से इसी के बारे में वीडियो बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती ज़्यादा, आप बस पढ़ो। संविधान, हर सब्जेक्ट को मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि तुम भी कहोगे, धीरे धीरे मैं इसके बारे में और भी अध्ययन करूंगा और हर जानकारी को अब तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा। अब अपन देखेंगे आर्टिकल, अपन आर्टिकल देखेंगे कितना, अभी 17 हो गया, देखेंगे अपन आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 समझ आए, उपाधियों का अंत। जैसे मान ली जाए पहले राजाशाही जमाने में चलती थी उपाधियां, अब नहीं चलती, क्योंकि आर्टिकल है ना अपना 18, ये क्या कहता है, उपाधियों का अंत करता है, निषेध, उपाधियों का निषेध भी बोल सकते हैं इसको, ठीक। जैसे मान लीजिए आप भारत में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसको कोई सा भी व्यक्ति उपाधि देना चाहे तो उसको उपाधि नहीं दी जा सकती, क्योंकि आर्टिकल 19 में लिखा है, आर्टिकल 18 में लिखा है उपाधियों का अंत, तो इसमें क्या है, उपाधि नहीं दी जा सकती, ठीक। अब जैसे मान ली जाए कोई भारतीय है, उसको कोई विदेशी राज्य से उपाधि मिले, उपाधि देना चाहे नहीं दे सकता, लेकिन अवार्ड दिया जा सकता है, जैसे सम्मान बोलते थे, अवार्ड दिया जा सकता है, उसको सम्मान बोलते हैं, अवार्ड दिया जा सकता है। और जैसे भारत मान लिया जाए कोई सी देश का नागरिक आया भारत में काम कर रहा है, तो भारत सरकार वहां से कोई विदेशी नागरिक है, उसको विदेश से ही उपाधि मिल रही है, तो इसको कब दी जा सकती है, जब भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, इसको जब दे सकता है इसको उपाधि, जब भारत का राष्ट्रपति अनुमति देगा तभी इसको उपाधि मिलेगी। चलो, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।
और फिर इसके बारे में अपन स्वतंत्रता का अधिनियम में पढ़ेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, थैंक यू। और भाइयों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की, फिर भी अभी इतना अनुभव नहीं है, फिर भी सबके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। ओके, आप सब पढ़ते रहिए।